जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक के विषय में बात करेंगे। तो हमेशा की तरह पहले श्लोक पढ़ते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमत परम। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू भी नहीं था, अथवा ये जो राजा लोग हैं, युद्धभूमि जो राजा लोग हैं, ये नहीं थे, और ऐसा नहीं है कि इसके आगे हम नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है बड़ा क्लियर शब्दों में कह रहे हैं कि भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों में हम सब हैं। हम भी हैं, तुम भी हो, ये राजा लोग भी। अतः शोक व्यर्थ है। इसको कविता के रूप में देखते हैं। ऐसा नहीं हुआ विगत में नहीं थे तुम, यहाँ तुम जो है अर्जुन के लिए है। ऐसा नहीं हुआ विगत में नहीं थे तुम, ऐसा नहीं भूत में नहीं थे हम। मतलब यहाँ ईश्वर के लिए हम थे सदैव राजागण, और भविष्य काल में थे सदैव ये राजागण, और भविष्य काल में ऐसा नहीं घटेगा कि नहीं रहेंगे सभी हम। मतलब यहाँ बड़ा साफ शब्दों में है कि भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों में ही हम हैं। और बदल क्या रहा है? ये शरीर। इसलिए शरीर पे मोह करना व्यर्थ है। तो अब इसको यहाँ आप ऐसा कह सकते हैं कि आत्मा नित्य है, न उसका जन्म होता है न मृत्यु होती है। वो हर काल के लिए है, ठीक है। वो नाश रहित सत्ता है, ठीक है। और आप इसको इसलिए अर्जुन को इस बात को समझ के मोह छोड़ के और अपना जो क्षत्रिय धर्म है उसका पालन करना चाहिए। इसको एक और चीज समझ सकते हैं कि आत्मा जो है वो, उसकी अस्तित्व की निरंतरता है तीनों काल में, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में वो निरंतर। तो क्योंकि इसका कभी नष्ट तो होता नहीं, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। अतः अर्जुन को ये बात समझना चाहिए। और अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो अगर नॉर्मल लाइफ में आप अगर मोबाइल है और आपको उसमें सिम में आपका नंबर रहता है, कुछ बेसिक चीज़ें उसमें रहती हैं, तो आप देखेंगे कि सिम आप हर 2 साल में जब मोबाइल ख़राब हो जाता है तो आप उस सिम को उसमें डाल देते हैं और फिर वो चलता रहता है। फिर दूसरा मोबाइल ख़रीद लेते हैं, फिर चलता रहता है। तो आपका सिम लगातार वही है, मोबाइल चेंज हो रहा है। उसी तरीके से ये एनालॉजी के रूप से समझने में आसानी होगी। इसको अगर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में देखेंगे तो भी वही है, बिजली का प्रवाह बराबर है। आप लास्ट माइल डिवाइस जो है, जो बल्ब है, उसको आप बार बार बदलते हैं, हर 6 महीना में, साल में, जब भी वो ख़राब हो बदल देते हैं। तो शरीर तो बदलता है, आत्मा का वो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह है वो निरंतर है। तो
इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं, समझाने के लिए एनालॉजी के रूप में है। सत्य तो वही है ना जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों में हो। तो ये देह तो है नहीं, बचपन में किसी और तरीके से था, अभी किसी और तरीके से वर्तमान में, भविष्य में किसी और तरीके से हो जाएगा। तो ये तो सत्य है नहीं। इसका मतलब ये जो शरीर है वो सत्य तो है नहीं, क्योंकि वो निरंतर चेंज हो रहा है ना। पर आत्मा में ऐसा कुछ है नहीं। तो त्रिकाल में एक ही जैसा है। तो यही चीज अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान कृष्ण, ताकि वो इस बात को समझे, क्षत्रिय धर्म का पालन करे, युद्ध करे। धन्यवाद।